दोस्तों, लद्दाख हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। इन 4 में से थे एक कारगिल वॉर के पूर्व सैनिक, इनकी भी मौत हो गई। इस पर पूर्व सैनिक के पिता ने कहा कि मेरा बेटा देशभक्त था, उसने करगिल युद्ध लड़ा और 3 महीने तक मोर्चे पर तैनात रहा। उसने दाह टॉप और तोतो लिंग में पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी उसे मार नहीं पाए, लेकिन हमारी अपनी फोर्स ने उसकी जान ले ली। दोस्तों, वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सियासत भी जोरों पर है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीते 24 सितंबर को हुई हिंसा में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक तसावांग धारचीन की भी मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने एक्स पर पूर्व सैनिक धारचीन के पिता का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी भाजपा सरकार ने देश के वीर बेटे को गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। उन्होंने कहा कि पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही है कि क्या आज देश सेवा का यही सिला है। दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी ही चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है। वो अपना हक मांग रहे थे। संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ इस मामले में जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने पति पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोपों का खंडन किया है। दोस्तों, असल में लद्दाख के डीजीपी ने कहा था कि पाकिस्तान के संपर्क में थे वांगचुक, जिसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि डीजीपी के आरोप झूठे हैं, ये साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि सीआरपीएफ को अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह भी कहा कि हम डीजीपी के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पूरा लद्दाख इन आरोपों को खारिज करता है। ये एक बनावटी कहानी है ताकि किसी को बलि का बकरा बनाया जा सके और वे जो चाहे वो कर सके। उन्होंने इस दौरान सवाल उठाया कि सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया, अपने ही नागरिकों पर गोली कौन चलाता है। गीतांजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक का इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं था। वे तो उस समय किसी और जगह शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठे थे, वे वहां मौजूद ही नहीं थे, तो वे किसी को कैसे उकसा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि असल में 24 सितंबर बुधवार को लद्दाख में केंद्र के दर्जे और 6ठे शेड्यूल की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, जो अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी और पुलिस व सीआरपीएफ पर पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। दोस्तों, इसके 2 दिन के बाद यानी 26 सितंबर को लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया और उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद से मामला अब तक गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।